Solution exercise question number 2.32. Important question. Calculate the depression in the freezing point. Depression in the freezing point का मीनिंग होता है डेल्टा TF. When 10 ग्राम ऑफ एक कंपाउंड है, उसका मास दे दिया है और वो कोई नहीं होगा, वो सॉल्यूट ही होगा और उसका मास है 10 ग्राम. फार्मूला है CH3 CH2 CH, उसके ऊपर Cl है, देन COOH इज़ एडेड टू 250 ग्राम ऑफ वाटर. यानी मास दे दिया है सॉल्वेंट का विच इज़ 250 ग्राम. Ka गिवन है विट इज़ 1.4 to 10⁻³ Kf इज इक्वल टू 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल. तो सीधी सी बात करो तो पहले कैसे करेंगे प्रोसेस के बारे में बात करते हैं. डेल्टा TF फाइंड आउट करना है बेटा. तो फार्मूला इज़ I KF इंटू एम. अभी आपको कोई भी फार्मूला I के साथ ही लेना है, क्योंकि क्या पता यहाँ आयोनाइज्ड वाला आयन हो तो यहाँ उस हिसाब से चेंज हो सकता है. सो सीधी से बात करो तो मेरे पास डेल्टा TF I KF इंटू एम मुझे चाहिए तो मिल जाएगा. अब मुझे पास मोलालिटी कंसनट्रेशन ढूंढना है, तो कंसनट्रेशन मैं यहाँ से ढूंढ सकता हूँ मास मॉलिक्यूलर मास ढूंढते हुए. सो ये मुझे मिल जाएगा यहाँ से. KF ऑलरेडी गिवन है, ठीक है. I की वैल्यू मैं कहाँ से ढूंढूंगा? I की वैल्यू डायरेक्ट आयन वाला नहीं है, न्यूमेरिकल है. तो I की वैल्यू आप ढूंढोगे कहाँ से? अब क्या पूछा गया है? डिसोसिएशन होगा, क्योंकि ये एसिड है, डिसोसिएट होगा. तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाला फार्मूला है I इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन N-1. तो यहाँ पे I चाहिए मुझे, अल्फ़ा चाहिए होगा इसका मतलब. तो मेरे पास I मुझे ढूंढना है, I मुझे यहाँ मिल जाएगा तो यहाँ रख दूंगा मैं. तो I के लिए मुझे अल्फ़ा चाहिए और दूसरा क्या चाहिए? N चाहिए. अब दूसरे को एसिड है, ब्रेक यहाँ से होता है बेटा, तो क्या मिलेगा? एक आयन ये मिलेगा, एक आयन ये मिलेगा. तो N की वैल्यू तो आपको मिल जाएगी 2. तो N मिल जाएगा. अल्फ़ा कहाँ से ढूंढेंगे? चलो अल्फ़ा ढूंढने का वाला सर Ka दे दिया है. इफ़ यू रिमेंबर एसिड का कॉन्स्टेंट होता है Ka इज इक्वल टू C⁴² अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा. तो Ka गिवन है, कंसनट्रेशन यानी मोलालिटी दे दिया है. अल्फ़ा ढूंढ सकते हो, अल्फ़ा ढूंढ लोगे वो कहाँ रख दोगे? यहाँ रख दोगे. I मिल जाएगा, यहाँ रख दोगे, ख़त्म. सो स्टार्ट करूँगा मैं. मुझे पहले मोलालिटी ढूंढूँ पहले. सो मोलालिटी यानी कि कंसनट्रेशन इज इक्वल टू, इफ यू रिमेंबर, मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg. चलो मास ऑफ सॉल्यूट दे दिया है 10 ग्राम. चलो मॉलिक्यूलर मास आपको ढूंढना है. कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 कार्बन है. उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करते हुए निकालना है मॉलिक्यूलर मास, और वो आना चाहिए 122.5 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट kg में चाहिए. चलो ग्राम को kg में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा? 3 डिजिट इस तरफ लेफ्ट साइड जाऊँगा, 0.250 kg हो जाएगा. तो आप आंसर निकालोगे तो कंसनट्रेशन मोलालिटी इज इक्वल टू 0.3264 मिल जाएगी आपको. तो एक काम हो गया. अब मुझे Kf तो है मेरे पास, तो सीधी सी बात है I ढूंढने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अल्फ़ा ढूंढना पड़ेगा. तो अल्फ़ा मिलेगा I-1 अपॉन N-1 से. ओके. सो अल्फ़ा ढूंढना है मुझे. तो अल्फ़ा ढूंढना है तो अल्फ़ा कहाँ से ढूंढूंगा? पहले तो अल्फ़ा की वैल्यू Ka इज इक्वल टू C है, हाँ Ka है, ये दोनों है. तो पहले अल्फ़ा ढूंढ लूँगा, फिर अल्फ़ा यहाँ रखूँगा. सो आई हैव फार्मूला Ka इज इक्वल टू C⁴² अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा. आपको नहीं पता चल रहा है तो एसिड जो है वो ऐसे लिखो, CH3 CH2 CH के ऊपर Cl है, फिर C. एसिड डिसोसिएट होकर कौन से आयन बनाता है? वापस लिख दो, CH3 CH2 CHCl डैश COO माइनस H प्लस. ये पता होना चाहिए, डिसोसिएशन हो रहा है. ओके. तो मेरे पास Ka ऑलरेडी गिवन है 1.4 इंटू 10⁻³ कंसनट्रेशन आपने ढूंढा 0.3264 इंटू अल्फ़ा² अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा. अब जब ये अल्फ़ा ढूंढना है तो अल्फ़ा की वैल्यू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम होती है कंपेयर टू 1. तो जब भी अल्फ़ा ढूंढ रहे हो ना, तो ये इसको इग्नोर करना ईजी रहेगा आपके लिए. तो जब भी आप ढूंढ रहे हो तो क्या होगा? 1 की वैल्यू इज़ मच ग्रेटर देन डिसोसिएशन अल्फ़ा. तो अल्फ़ा को क्या कर सकते हैं? नेगलेक्ट कर सकते हैं. कैलकुलेशन में आसानी होगी. सो आपको फार्मूला ये 1.4 इंटू 10⁻³ 0.3264 इंटू अल्फ़ा². अल्फ़ा² को सब्जेक्ट बना रहा हूँ, 10⁻³ डिवाइड बाय 0.3264.
तो आपको जो आंसर मिले उसका स्क्वायर रूट कर देना है इसका, और स्क्वायर रूट करने के बाद जो भी वैल्यू मिले उसका स्क्वायर रूट करो, और अल्फ़ा की वैल्यू मिलनी चाहिए आपको, वो होगी 0.0655, वो होनी चाहिए 0.0655। ओके, तो इस पावर को जो भी है उसको 3 नहीं रख देना, 4 कर देना, तो रूट में क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, 4 कर देना या फिर 2 कर देना, जो भी हिसाब से, क्योंकि 1/2 करोगे आप उसका। बात समझ में आ रही होगी। अब चलता हूँ मैं आगे, और तो अल्फ़ा मिल गया मुझे, तो मैंने बोला था अल्फ़ा जब मिल जाता है मुझे तो मैं ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकता हूँ, अल्फ़ा इज इक्वल टू I-1/n-1। अगेन मैंने बोला था n की वैल्यू 2 होगी, अल्फ़ा की वैल्यू ये है 0.0655 I-1, n 2 - 1 यानी 1 हो जाएगा, तो I इज इक्वल टू ये इसके साथ प्लस हो जाएगा 1 प्लस, यानी कि 1.0655, तो I की वैल्यू मिल गई। चलो I की वैल्यू मिल गई। अब नाउ फाइनली क्या करेंगे, डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ इंटू मोलालिटी। चलो I की वैल्यू 1.0655, के एफ 1.86 एंड मोलालिटी विल बी 0.3264, 0.3264 मल्टीप्लाई करोगे आंसर विल बी 0.65 केल्विन, आंसर विल बी 0.65 केल्विन। सो आपको पाथ अच्छी तरह समझ में आना चाहिए कि मुझे ये चाहिए तो आई भी चाहिए होगा, आई के लिए अल्फ़ा यूज़ करना ढूंढना पड़ेगा, अल्फ़ा ढूंढूंगा के ए से, ये दोनों मुझे मिल गए हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द पाथ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 2.33 विल टेक कंटिन्यूली, फाइन। सो 2.33 सेम बेस क्वेश्चन हैं। सो 19.5 ग्राम ऑफ CH2FCOOH, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट मिल गया, सीधी सी बात करूँ तो वो है 19.5 ग्राम, फार्मूला है CH2FCOOH इज़ डिजोल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट दे दिया है जो है 500 ग्राम, और वो भी वाटर है। डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज ऑब्जर्व। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है बेटा डेल्टा टी एफ विच इज़ 1 डिग्री सेल्सियस, और डिफरेंस जो है वो आप केल्विन में लो और डिग्री सेल्सियस में लो, सेम ही होता है। कैलकुलेट वांट ऑफ फैक्टर, यानी क्या ढूंढना है, आई फाइंड आउट करना, एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी कि के ए फाइंड आउट करना। तो अगेन आ जाते हैं यहाँ पे मेरे पास, के ए फाइंड आउट करना है, सी फार्मूला इज C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। ओके, तो मुझे कंसंट्रेशन चाहिए यानी मोलालिटी चाहिए, मुझे मिल जाएगा आराम से। अल्फ़ा चाहिए, अल्फ़ा के लिए फार्मूला है डिसोसिएशन ही है, एसिड है, तो क्या होगा I-1 अपॉन n-1। सेम यहाँ ये भी एसिड है तो n की वैल्यू यहाँ पे भी क्या होगी, 2 होगी। तो मुझे यहाँ से अल्फ़ा मिल जाएगा, तो यहाँ रखूँगा तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे I चाहिए उसके लिए, n तो मेरे पास है। I मैं कहाँ से ढूंढूंगा, फार्मूला से, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ इंटू एम। तो डेल्टा टी एफ है मेरे पास, चेक कर लो, हाँ है। के एफ है, नहीं दिया है, नहीं दिया है के एफ, और के एफ गिवन होगा तो के एफ की वैल्यू होनी चाहिए 1.86, नहीं है तो आप मार्क सकते हो, केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो के एफ है, कंसंट ढूंढ लेंगे, आई मिल जाएगा जो यहाँ रख देंगे, अल्फ़ा मिल जाएगा जो ऊपर रख देंगे। तो दिस इज़ द पाथ, फाइन। सो फर्स्ट मुझे यूज़ करना है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ इंटू एम। मोलालिटी को एनलार्ज कर तो साथ में ही ढूंढ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, चलो, तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू है 1, आई फाइंड आउट करना है, के एफ है 1.86, मास ऑफ सॉल्यूट है 19.5, मॉलिक्यूलर मास आपको ढूंढ लेना है, और आप ढूंढोगे तो आपको मिलना चाहिए 78, आपको मिलेगा 78, एंड मास ऑफ सॉल्वेंट आपको केजी में चाहिए, तो आप ग्राम में है तो क्या हो जाएगा 0.5 kg हो जाएगा, 0.5। सो आई को सब्जेक्ट बना लोगे तो 76 इंटू 0.5 डिवाइड बाय 1.86 इंटू 19.5। सो आई का आंसर मिलेगा 1.0753, 1.0753 जितना आई का वैल्यू मिल जाएगा। क्या करोगे, नाउ यूज़ अल्फ़ा I-1 अपॉन n-1। सो आई की वैल्यू 1.0753 -1, n की वैल्यू एसिड है तो 2 - 1, तो आंसर वैल्यू 0.0753, यस अल्फ़ा। चलो क्या यूज़ करोगे के का फार्मूला, सो के इज इक्वल टू
सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। तो कंसंट्रेशन जो है वो आपने यहाँ जो वैल्यू निकाली होगी इसकी, दिस इज़ द कंसंट्रेशन, और वो वैल्यू जो है आपने ढूंढी होगी तो वो ऐसा हो तो साइड में ढूंढ लेना अलग से, मैं यहाँ डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ। तो कंसंट्रेशन विल बी 0.5 मिलता था मुझे, 0.5 यानी कि मोलालिटी। चलो अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा का मतलब 0.0753 का स्क्वायर एंड 1 माइनस 0.0753। तो आप वैल्यूज़ रख दोगे तो के विल बी 3.07 × 10⁻³